हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति से बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है आगे उसको टॉपिक वाइज बाई टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर में कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर 20 से 25 नंबर नहीं भी आता है तो कम से कम 15 से 20 के बीच में तो 100% श्योर रहिए, 100% श्योर रहिए कि 15 से 20 नंबर के बीच में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो सबसे इजी है, इसमें ज्यादा भारी कुछ है नहीं, एकदम इजीली समझ लेना है। 9th क्लास में अगर पढ़े तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो 9th क्लास में जो चीज चैप्टर 3 में पढ़ाया गया है वही चीज 10th के बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको चर्चा कर लेते हैं। कितने लड़के ऐसे होते हैं जो 9th क्लास में नहीं पढ़े रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, 9th क्लास में पढ़े या नहीं पढ़े, फिर भी अब बोर्ड की तैयारी जब कर रहे हैं तो हम बोर्ड को देखते हुए 9th क्लास में जो चीजें आप लोग की छूट चुकी है हम उसको पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ये कैसी रेखा है। ये क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। ये क्षैतिज रेखा है। इसको हम लोग एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं। इसको एक्स निर्देशांक इसको एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं, क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और एक्स अक्ष भी बोलते हैं। इसको एक्स अक्ष भी बोलते हैं। यानी कि एक लाइन के हम लोग अभी 3 नाम समझे। पहला नाम क्षैतिज रेखा, ठीक है। दूसरा नाम ये समझे कि इसको हम लोग एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष भी बोलते हैं, और इसको भुज भी बोला जाता है। इसको भुज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक रेखा के बारे में हम लोग समझ गए, ये क्षैतिज रेखा है। उसके बाद एक और रेखा इसे आती है, इसको हम लोग बोलते हैं उदग्र रेखा। इसको हम लोग उदग्र रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदग्र रेखा। उदग्र रेखा, ठीक है, इसको उदग्र रेखा बोलते हैं। और इसको वाई निर्देशांक बोलते हैं। वाई निर्देशांक, इसको वाई निर्देशांक भी बोला जाता है, उदग्र रेखा भी बोला जाता है। इसको वाई अक्ष भी कहते हैं, इसको वाई अक्ष भी कहते हैं, और इसको कोटि भी बोला जाता है। इसको कोटि भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखें, अब यहाँ पे होता है एक्स और इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है वाई और इधर होता है वाई डैश। इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई होता है और इधर वाई डैश होता है। तो एक्स वाले लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, या एक्स निर्देशांक बोलते हैं, या एक्स अक्ष बोलते हैं, या भुज बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा, हमको लगता है जहां तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर ये जो लाइन है इसको हम लोग उदग्र रेखा बोलते हैं। इसको उदग्र रेखा बोलते हैं, वाई निर्देशांक बोलते हैं, या वाई अक्ष बोलते हैं, या कोटि भी बोलते हैं। इतना बात हम लोग का क्लियर हो गया, समझ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, ये बात समझिए कि दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस करती है, ये बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। फिर से बोल देते हैं, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अच्छा, किसी बिंदु का निर्देशांक, फिर क्वेश्चन आता है किसी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब कहेगा तो किसी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है। इसको याद रखिए,
यानी कि सबसे पहले मान जो होता है वो एक्स का होता है, बाद में होता है वाई का। ऐसे भी हम लोग एबीसीडी जब पढ़ते हुए जाते हैं तो एबीसीडी पढ़ने के क्रम में सबसे पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है। तो ऐसे भी हम लोग को याद रहेगा कि पहले को एक्स बोलते हैं, दूसरे को वाई बोलते हैं, ठीक है। और एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। और वाई को हम लोग कोटि बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई को क्या बोला जाता है? कोटि। एक बार दो बार रिवीजन जरूर कीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसी पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, मान लीजिए कि दे देगा बिंदु 3,6 में भुज का मान क्या है। क्वेश्चन पूछेगा, 10th के बोर्ड में हमेशा पूछते आया है, इस बार भी पूछेगा 2026 में, और आगे भी पूछते रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन बिंदु 3,6 में भुज का मान क्या है, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि पहले x होता है, बाद में y होता है, और जो x होता है, पहले x होता है, बाद में y होता है, जो x होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो इतना बात हम लोग समझ लिए अभी तक कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम श्योर श्योर और श्योर इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे बिंदु 3,6 में भुज का मान क्या है, तो 3,6 में भुज का मान क्या है, तो हमने बताया था कि x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। तो x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं, तो इसमें x 3 है और y 6 है। तो x को ना भुज बोलते हैं, तो मेरा भुज क्या हो जाएगा? 3। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 3। आइए अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए कह देगा बिंदु 7,-8 में कोटि का मान क्या है। क्वेश्चन देगा कि बिंदु 7,-8 में कोटि का मान क्या है। तो फिर वही बात हम लोग अभी समझे कि x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। पहले का मान x का है, दूसरे का मान y का है, तो दूसरे का मान जो y है वही मेरा कोटि है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -8, -8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? -8। यानी कि इसमें कोटि का मान हो जाएगा -8। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? जितने भी लड़के हैं समझ गए हैं तो फटाक से ने क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें से बता दीजिए कि कोटि का मान कौन होगा। इसमें से आप बता दीजिए कि कोटि का मान कौन होगा। 2,3 में कोटि का मान कौन होगा। जितने बच्चे हैं जो समझे हैं बताइए, आंसर बताइए। बहुत लोग बता भी सकते हैं। इसमें कोटि का मान 3 होगा। इस क्वेश्चन में कोटि पूछेगा तो 3 होगा। उसी तरह से एक और बिंदु जैसे लिख दे -10,5 और पूछे कि इसमें बताइए कि इसमें भुज का मान क्या होगा। इसमें इस बिंदु में अगर पूछेगा कि भुज का मान क्या होगा, तो इसमें भुज का मान -10 होगा। इसमें भुज का मान -10 होगा। इतना बात समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? एक बार फिर स्टार्टिंग से आते हैं। जितना बात हम लोग समझे, तो एकदम शुरुआत में हम लोग समझे हैं कि इस तरह की जो रेखाएं होती है इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो रेखा होता है इसको हम लोग उदग्र रेखा बोलते हैं। अब क्षैतिज रेखा के और क्या क्या नाम है? तो क्षैतिज रेखा को एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं। उसके बाद इसको एक्स अक्ष भी बोलते हैं, इसको भुज भी बोला जाता है। उदग्र जो रेखा है इसको हम लोग वाई निर्देशांक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको वाई अक्ष भी बोलते हैं, कोटि भी बोला जाता है। उसके बाद दोनों लाइन जहां पे बीच में क्रॉस करता है, जहां पे एक दूसरे को दोनों लाइन काटते हैं, उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0, 0 होता है। यह हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। इतना बात हमको समझ लग रहा है कि समझ में आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम गारंटी के साथ। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये समझ लें कि
एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, नोट पॉइंट 1, एक्स किसी बिंदु का एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, अब आइए एक बार इस टॉपिक पर एक तरह का और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम श्योर उसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, दूसरा कुछ पूछ नहीं सकता है, इसी के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से पढ़े, ज्यादा भारी है नहीं, एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भारी है ये नहीं है, आराम से समझिए, घबराइए नहीं, एकदम अच्छा से समझिए। ठीक है, अब अगला टाइप जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम बताते हैं। पूछ देगा कि एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी के साथ पूछा जाता है तो पूछ भी करेगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। जो इसी अक्ष पर स्थित रहेगा उसका तो कुछ मान दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन y का मान इस अक्ष पर क्या होगा, इस अक्ष पर y का मान 0 होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। और दूसरा टाइप ये है कि y अक्ष पर, उसी तरह से y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो इसको याद रखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होगा, क्योंकि y अक्ष पर जब हम लोग आएंगे तो y का तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है, और पहले हम लोग x लिखते हैं तो इसलिए y अक्ष का बात पूछ रहा है, तो पहले हम लोग x लिखते हैं तो y अक्ष पर x का मान 0 होगा और y अक्ष पर y का कुछ वैल्यू होगा, तो इसलिए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। इस बात को याद रखिए। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इस दोनों टॉपिक पे स्थित क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं इसका चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन जैसे पूछ देगा कि 3,0 किस अक्ष पर स्थित है। 3,0 किस अक्ष पर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछ देगा कि 3,0 किस अक्ष पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया कि x का कुछ वैल्यू दे और y का वैल्यू 0 दे, पहले x लिखते हैं बाद में y, x का कुछ मान दिया रहे, y का मान जब 0 दिया रहे तो सीधा समझ जाइए कि ये जो बिंदु है ये किस अक्ष पर स्थित होगा, ये x अक्ष पर स्थित होगा। इसका आंसर क्या होगा, x अक्ष। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इस पर ये पूछ सकता है कि 0, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है 0, -5, y का वैल्यू दिया 0, -5 किस अक्ष पर स्थित है। ध्यान दीजिए, पूछेगा 0, -5 किस अक्ष पर स्थित है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका, इसका आंसर क्या होगा, इसको मालूम करने के लिए इस बिंदु को, इस टॉपिक को देखिए। टॉपिक नंबर 2 हम बताए थे, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, y, 0, y होता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 0, -5, यानी कि y का तो कुछ मान दिया है लेकिन x का मान 0 दिया है, यानी कि 0 और -5 जब दिया रहे तो इसमें ये किस अक्ष पर होगा, क्योंकि y का मान दिया है इसलिए ये स्थित होगा y अक्ष पर। किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित होगा, y अक्ष पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, y अक्ष। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, 100% श्योर के साथ पूछा ही जाना है। तो हम लोग ये जान लिए, ये सब समझ लिए, ये क्वेश्चन समझ लिए। अब इसके आगे आते हैं, इसके आगे टॉपिक में हम लोग देखेंगे
कि फिर अब आगे टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अब समझेंगे एक्स निर्देशांक या भुज किसे कहते हैं और वाई निर्देशांक या कोटि किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब इसको जहां तक हम समझ रहे हैं सब कोई उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो अच्छा से उतार लीजिएगा, या वीडियो को फिर रिक्लेप करके फिर से उतार लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इसको साफ करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक फर्स्ट में ही अगला चीज देख लेते हैं कि क्या पूछा जाता है। तो इसमें फिर से अगला टॉपिक, अगला नंबर ये है, अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि एक्स निर्देशांक या भुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। इस पर क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक या कोटि किसे कहते हैं। नहीं तो जिस तरह से इसमें समझे कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं, तो वाई निर्देशांक यानी कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं, वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि इस पर क्वेश्चन पूछ दिया एक नंबर में, इस पर क्वेश्चन पूछ देगा कि बिंदु 9,7 की, बिंदु 9,7 की, बिंदु 9,7 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, और इस पर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंदु 12,15 की वाई अक्ष से दूरी होगी। बात क्लियर है। अभी हम लोग पढ़े कि एक्स निर्देशांक या भुज किसे कहते हैं, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, वाई अक्ष से, ठीक है, और एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें समझिए ये है एक्स निर्देशांक, ये है वाई निर्देशांक। क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो ये वाला आंसर होगा। एक्स अक्ष से जब दूरी पूछेगा, एक्स अक्ष से जब दूरी पूछेगा, एक्स अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो आंसर में वाई निर्देशांक होगा, वाई निर्देशांक। बात समझिए, एक्स अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो आंसर वाई निर्देशांक होगा, वाई अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो आंसर एक्स निर्देशांक होगा। इसका आंसर क्या होगा, एक्स निर्देशांक। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, जहां तक हम समझ रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग दोनों चीज यहाँ पे पढ़े हुए हैं। जब भी पूछे एक्स अक्ष से दूरी तो उसका आंसर वाई निर्देशांक होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि बिंदु 9,7 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो वाई निर्देशांक। इसका आंसर क्या होगा, वाई निर्देशांक। तो इसमें पहले का है एक्स और दूसरा का है वाई, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वाई निर्देशांक 7। इसका आंसर क्या होगा, 7। और इसमें जो पूछा है कि बिंदु, यहाँ पे छूट गया था, खैर कोई बात नहीं, बिंदु 12,15 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, तो वाई अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो इसका आंसर एक्स निर्देशांक होगा। बात सबको समझ में आ रहा है। वाई अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो इसका आंसर एक्स निर्देशांक होगा। सबको गौर से समझ रहे हैं। तो बिंदु 12,15 में वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वाई वाला को छोड़ के आंसर क्या होगा, एक्स वाला। तो पहले एक्स होता है और बाद में वाई होता है। तो एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक 12 है, यानी कि इसका आंसर 12 होगा। ठीक है,
जहां तक हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा से अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके।